नमस्कार दोस्तों, आरबीआई की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है। कभी नहीं डूबेंगे ये बैंक, आरबीआई लेता है इनकी गारंटी। बताएंगे आपको आखिर कौन से हैं वो बैंक। देखिए दोस्तों, भारत में कई बैंक हैं जिनमें कुछ सरकारी हैं और कुछ निजी। कुछ बैंक कई बार किसी कारण बंद हो जाते हैं जिससे ग्राहकों का पैसा डूब जाता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि देश में 3 बैंक ऐसे हैं जो कभी भी बंद नहीं हो सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि देश में 3 बैंक ऐसे हैं जो कभी नहीं डूब सकते। उनमें से पहले नंबर पर है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, दूसरे नंबर पर है आईसीआईसीआई बैंक और तीसरे नंबर पर है एचडीएफसी बैंक। आरबीआई का दावा देश के करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। ये बताता है कि इन बैंकों में जमा पैसा किले की तरह सुरक्षित है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। 25,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी, एनएसजी और एसपीजी कमांडो अभेद सुरक्षा में रहेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए दोस्तों, श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य समारोह में अब मात्र 1 ही दिन बचा है। इससे पहले पूरे रामधाम के अभेद बनाने की कवायद अंतिम चरण में है। केंद्र से लेकर राज्य तक के 25,000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों ने अयोध्या में डेरा डाल दिया है। इसी के साथ ही शीर्ष खुफिया एजेंसी रो की मौजूदगी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संघ प्रमुख उद्योगपति, फिल्म कलाकार, संत और महंत और शंकराचार्य सहित कई अन्य क्षेत्रों के लोगों की मौजूदगी राम जन्मभूमि परिसर में होगी। कुल आमंत्रित सदस्यों की संख्या लगभग 8,000 बताई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शुक्रवार को एनएसजी, एसपीजी के प्रमुख अधिकारी राम जन्मभूमि परिसर पहुंच चुके हैं और वहां की सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कार सेवकों पर सीधे गोली चला देना, शिवपाल यादव के बयान पर भाजपा का पलटवार, कहा ये कोई विकल्प नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने बीते दिन कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना पर बयान दिया था। उनके इस बयान के बाद अब भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा सरकार में प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि कार सेवकों पर सीधे गोली चला देना ये किसी तरीके से विकल्प नहीं होता। गोली चलाने से पहले बहुत सारे विकल्प होते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती से टला संकट, सीबीआई जांच की मांग खारिज। देखिए दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती से बड़ा संकट टल गया। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही 5 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। 9 जनवरी 2018 को 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए जारी शासनादेश के आधार पर 27 मई 2018 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। 13 अगस्त 2018 को घोषित परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली थी। 2 ऐसे अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था जो परीक्षा में शामिल ही नहीं थे। यही नहीं, परीक्षा में फेल 23 अभ्यर्थियों को भी पास करा दिया गया था। गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हवा में उड़ते गैस सिलेंडर, आग की लपटें, धमाके पर धमाके, गोंडा में हाईवे पर दिखा खौफनाक मंजर। देखिए दोस्तों, यूपी के गोंडा में एलपीजी सिलेंडर से भरे एक ट्रक में अचानक आग लगी। आग लगते ही एक के बाद एक सिलेंडर में धमाके होने लगे। सिलेंडर हवा में उड़ते हुए फटने लगे। आग की लपटों ने पूरे ट्रक को अपनी आगोश में ले लिया। मंजर बेहद भयानक था, जिसे देख बीच सड़क पर हड़कंप मच गया। करीब 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक को रोक दिया गया। सिलेंडर के धमाके बंद हुए तो फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया। गनीमत रही कि आग लगते ही ट्रक ड्राइवर कूदकर दूर हट गया। इसके चलते उसकी जान बच गई। घटना कर्नलगंज थाना अंतर्गत लखनऊ से गोंडा मुख्य मार्ग की है। चांद और सूरज मिशन के बाद अब अंतरिक्ष में अपना घर बनाएगा इसरो, एस सोमनाथ ने दिया बड़ा अपडेट। देखिए, चंद्रयान 3 की सफलता से उत्साहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अब अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने जा रहा है और पहले दौरे का परीक्षण अगले साल शुरू कर सकता है। गुरुवार को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में शिरकत करने आए इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने जानकारी दी। उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वर्ष 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित कर दिया जाएगा। ईरान के हाथ में अब पाकिस्तान की कमजोर नस एक झटके में जिन्ना के देश को बना सकता है महाकंगाल। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव का असर दोनों देशों के साझा प्रोजेक्ट और व्यापार पर पड़ने का भी अंदेशा होने लग गया है। देखिए, ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना दोनों देशों का एक अहम प्रोजेक्ट और इसमें पाकिस्तान काफी घिरा हुआ है। बीते साल पाकिस्तान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि पीएसी ने चिंता जताते हुए कहा था कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन परियोजना पर अगर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता है तो उसे 18 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम जुर्माने के तौर पर देनी होगी। पीएसी चेयरमैन नूर आलम खान ने उस समय अमेरिका की भी आलोचना की थी और कहा था कि अगर यूएस पाकिस्तान और ईरान को गैस पाइपलाइन परियोजना पर आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं देता है तो उसे फिर जुर्माना भरना चाहिए। अखिलेश और जयंत की दोस्ती का असली इम्तिहान बाकी, क्या वेस्ट यूपी में खत्म होगा एसपी और आरएलडी का सूखा। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी की दोस्ती बरकरार है। आखिरकार सपा और रालोद ने लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कर लिया। हालांकि इस दोस्ती का असली इम्तिहान अभी बाकी है। दोनों के गठबंधन को लेकर सियासी हलकों में पिछले काफी समय से सवाल भी उठ रहे थे। रालोद मुखिया जयंत की भूमिका को लेकर भी कयासबाजी थी। 2 दिन पहले जयंत ने कहा था कि गठबंधन सलामत है। परस्पर सहमति के बीच रालोद को उसके प्रभाव वाली ही 7 सीटें दी जा रही है। रालोद के सामने खाता खोलने की चुनौती है। लोकसभा में मेरठ और सहारनपुर मंडल में फिलहाल सपा और रालोद के पास कोई सीट नहीं है।
राम्य माहौल में राहुल गांधी का हनुमान अवतार, मुखौटा लगाई और गदा पकड़े आए नजर। देखिए दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। वह हनुमान जी का मुखौटा लगाई और हाथ में गदा पकड़े नजर आए। कांग्रेस लीडर की ये तस्वीर ऐसे समय में सामने आई है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक है और पूरा माहौल राम्य नजर आ रहा है। दरअसल शुक्रवार को राहुल की यात्रा असम के जोरहाट जिले से शुरू हुई थी। नाव पर सवार होकर वह निमती घाट से माजुली द्वीप पहुंचे थे। यहाँ राहुल गांधी ने श्री श्री ओनियाती स्तर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वह राज्य के लोक कलाकारों से मिले। इस दौरान राहुल ने उनकी ओर से बनाया गया भगवान हनुमान का मुखौटा पहना और हाथ में गदा पकड़े दिखे। यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 22 जनवरी को देश के किन किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल और सरकारी कार्यालय। देखिए दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों ने अवकाश की घोषणा की है। साथ ही केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को सभी शैक्षणिक अवकाश बंद रहेंगे। साथ ही पूरे राज्य में शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा, राजस्थान और उत्तराखंड में भी आधे दिन की छुट्टी रहेगी। आधे दिन सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे और स्कूल और कॉलेज पूरे दिन बंद रहेंगे। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, जीतन राम मांझी के एक ट्वीट और मच गई खलबली। देखिए, बिहार में एक बार फिर से किसी बड़ी राजनीतिक घटना की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपनी एक पोस्ट से पूरे सूबे की सियासत हिला डाली है। मांझी ने शुक्रवार को अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट करके बिहार में बड़े सियासी उलटफेर की अटकलों की चर्चा तेज कर दी थी। मांझी ने लिखा, दिल्ली में रहने के बावजूद बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर मेरी नजर है। राज्य के राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने सभी माननीय विधायकों को आगामी 25 जनवरी तक पटना में ही रहने के निर्देश दिए हैं। जो भी होगा राज्य हित में होगा। जय बिहार। चलते चलते लड़खड़ा गए स्टालिन, पीएम मोदी ने उन्हें तुरंत संभाला। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर थे। इस दौरान जब वह खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन स्थल की ओर जा रहे थे, तभी एक मौका ऐसा आया कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लड़खड़ाने लग गए। बगल में साथ चल रहे पीएम मोदी ने उनका बायां हाथ पकड़कर उन्हें संभाला। इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मुख्यमंत्री स्टालिन और पीएम मोदी को एक साथ चलते हुए देखा जा सकता है। वहीं खेल मंत्री उदयनिधि उनके साथ कार्यक्रम स्थल तक जाते दिख रहे हैं। अचानक स्टालिन फिसल गए और थोड़ा संतुलन खो बैठे। पीएम मोदी ने तेजी से उन्हें संभाल लिया। इसके बाद दोनों मंच पर पहुंचे और दर्शकों का अभिवादन किया। कोचिंग सेंटर्स में 10वीं तक के स्टूडेंट्स की एंट्री बंद, सही या गलत, जानिए क्या कहना है पेरेंट्स का। देखिए, कोचिंग लेने के लिए छात्र की उम्र 16 से कम हो या सेकेंडरी स्कूल यानी कि माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही छात्र का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इस फैसले पर देश भर में चर्चा शुरू हो गई है और इस बारे में पेरेंट्स से भी बातचीत की गई है। तो चलिए बताते हैं आखिर पेरेंट्स का इस मामले में क्या कहना है। देखिए, पेरेंट्स का कहना है कि आजकल बच्चों को कोचिंग की जरूरत है। कुछ विषयों को पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, जो माता पिता तो पूरी नहीं कर सकते। वर्किंग पेरेंट्स के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए वो खास समय देना मुश्किल होता है। अगर बच्चे अलग से कोई हेल्प ले रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। वहीं एक अन्य अभिभावक का कहना है कि किसी एक उम्र तक बच्चों को कोचिंग ना भेजने का फैसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। इसके बारे में और सोचना चाहिए। इसे और आसान किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो पेरेंट्स नहीं समझ सकते। उसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। अयोध्या पैदल आने वाले राम भक्तों से सीएम योगी की खास अपील, जाने क्या कहा। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अयोध्या पैदल आने वाले यात्रियों से कहा है कि जो भावनाएं उनके मन में है वही मेरे मन में भी है। पैदल लोग न चले, भीषण शीतलहर चल रही है। हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से आएगा तो दिक्कत होगी। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मिले एस जयशंकर, भारतीय सैनिकों को निकालने पर चर्चा की। जमीर बोले, मेरे रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। देखिए, भारत और मालदीव में चल रहे तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा की राजधानी कंपाला में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंध और भारतीय सैनिकों को निकालने के मुद्दे पर चर्चा हुई। दरअसल जयशंकर नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि NAM समिट के लिए युगांडा गए हुए हैं। शुक्रवार से शुरू हुए इस समिट से पहले दोनों नेताओं की बैठक भी हुई थी। इस दौरान उन्होंने मालदीव में चल रही विकास परियोजनाओं SAARC और NAM की दोनों देशों की भागीदारी पर भी चर्चा की। गठबंधन से इनकार के बाद मायावती ने बुलाई अहम बैठक, यूपी में कैंडिडेट्स पर हो सकता है फैसला। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में ऐलान किया था कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इस बीच अब बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा जिला अध्यक्षों आदि की एक विशेष बैठक ले रही है। मांझी 2, कुशवाहा 4 और चिराग ने मांगी 6 सीटें। नीतीश की NDA में वापसी की अटकलों के बीच डिमांड।
देखिए, बिहार की राजनीति में गर्माहट के बीच एनडीए के नेताओं में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई। इस बीच मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के रुख को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक अटकलें लगनी शुरू हो गई है। हालांकि भाजपा नेता फिलहाल इसकी संभावनाएं नकार रहे हैं, लेकिन उसके अन्य सहयोगी कोशिश में जुटे हैं। एनडीए में सीटों की शुरुआती चर्चा में लोजपा के नेता चिराग पासवान, हम के नेता जीतन राम मांझी व रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा की मेल और मुलाकातें काफी महत्वपूर्ण है। सूत्रों के अनुसार भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों से सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अशोक तंवर ने कह दिया अलविदा आम आदमी पार्टी को, हो सकते हैं भाजपा में शामिल। देखिए, हरियाणा से पूर्व कांग्रेस सांसद अशोक तंवर ने अब आम आदमी पार्टी को भी अलविदा कह दिया। इससे पहले वह कांग्रेस से होते हुए तृणमूल कांग्रेस में भी रहे। टीएमसी के बाद अशोक तंवर आम आदमी पार्टी से जुड़े, लेकिन अब उनका मन आम आदमी पार्टी से भी भर गया। जल्दी वह दिल्ली या चंडीगढ़ में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। राम रहीम ने जेल से बाहर आते ही जारी किए एक वीडियो संदेश, 22 जनवरी को लेकर कह दिए बात। देखिए, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम शुक्रवार को पेरोल पर रिहा हो गए हैं। राम रहीम को 50 दिनों की पेरोल दी गई है। बता दें कि राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं। उसे 20 साल की सजा सुनाई गई है। पेरोल पर जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी किया। राम रहीम ने अपने वीडियो संदेश में समर्थकों से कहा कि एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं। राम रहीम ने अपने समर्थकों से कहा कि उत्तर प्रदेश स्थित डेरा में किसी को नहीं आना है। राम रहीम ने कहा कि 22 जनवरी को पूरे देश में राम जी का पर्व मनाया जा रहा है। सभी लोगों को इस पर्व में भाग लेना है। इस पर्व को दीपावली की तरह मनाना है। भगवान सब लोगों को खुशियां दे, ऐसी कामना करनी है। पेरोल मिलने के बाद राम रहीम यूपी के बागपत स्थित बरनाला आश्रम पहुंचे थे, जहां से उसने अपने समर्थकों के लिए ये वीडियो संदेश जारी किया है। बिल्किस बानो के दोषियों को जाना ही होगा जेल, मोहलत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले के सभी 11 दोषियों को रविवार यानी आज तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। अदालत ने और मोहलत दिए जाने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। बता दें, गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले के 10 दोषियों ने शीर्ष अदालत में बृहस्पतिवार को याचिका दाखिल कर आत्मसमर्पण के लिए और वक्त दिए जाने का अनुरोध किया था।